हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। इस समय पूरा विश्व एक एपिडेमिक डिजीज से गुजर रहा है। संकट के इस दौर में हमको स्वयं को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। बच्चों, इस समय कॉलेज और इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट इत्यादि सब बंद हैं। आपके लिए मैंने एक अपना नया क्लास स्टार्ट किया है बायो के लिए, बायो विथ आरकेटी। बच्चों, मेरा एक क्लास प्रारंभ करने का ये उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें और अपने परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करें। चाहे वो स्टूडेंट हमारा स्टेट बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, चाहे नीट इत्यादि की तैयारी करता हो, सारे बच्चे लाभान्वित हों, कम समय में उनको अच्छा शिक्षा ज्ञान प्राप्त हो। इस वीडियो का मेरा उद्देश्य है। बायो के इस क्लास में जो क्लास 12 के लिए है, मैं आपके लिए नए से नए जो इन्वेंशन हुए हैं और जो परीक्षोपयोगी क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उनको बताते हुए कॉम्पिटिटिव नॉलेज भी आपको दूंगा। हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। बायो फॉर क्लास 12। इस क्लास में सबसे पहले आपको बता दूं कि जो कंटेंट हैं, एनसीईआरटी में कुल 16 चैप्टर हैं। 16 चैप्टर को आपको क्रम से पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर से मैं स्टार्ट करूंगा और 16 चैप्टर तक चलूंगा। सबसे पहले आपको कंटेंट के बारे में समझा दूं। फर्स्ट लेसन जो है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको ये बताया जाएगा कि लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये सारे प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन प्राणियों में, एनिमल में होता है। सेकेंड लेसन है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट मतलब होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उनमें सेक्स ऑर्गेन मोनोसियस है कि डायोसियस है, एक लिंगी, द्विलिंगी है, किस प्रकार से उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। थर्ड लेसन है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और यू कैन से गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, डेवलपमेंट्स ऑफ एम्ब्रियो, इन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। फोर्थ लेसन आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 लेसन जो है आपस में इंटर कोरिलेटेड हैं। जो 4 लेसन हैं आपस में संबंधित है, इसलिए जो फर्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस पर बहुत आपको कंसंट्रेट होना है, ध्यान देना है। इसी तरह से आपको 16 लेसन पढ़ने हैं, बुक में दिया हुआ है, वो देख लीजिएगा। अब एक एक करके हम डिक्टेट करेंगे, सबके बारे में आपको बताएंगे। फर्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जैविक क्रिया है जिसमें जीव अपने समान नए ऑफस्प्रिंग संतति को जन्म देता है। तो जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे अपने समान आइडेंटिकल जीव को जन्म देता है। लाइफ स्पान,
इसको कहते हैं जीवन काल या जीवन अवधि। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उनका एक निश्चित जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन होता है। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच जो अवधि होती है, जो टाइम पीरियड होता है, वो लाइफ स्पैन कहलाता है, जीवन काल कहलाता है। और हर प्राणियों का या हर जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे कुछ के एक दिन ही होता है, मेफ्लाई का जीवन काल केवल एक दिन होता है। तोता 100 से 140 वर्ष होता है, जबकि वहीं क्रो, कौवा केवल 15 वर्ष होता है। इसी प्रकार से पौधों में आ जाइए, मैंगो ट्री 200 वर्ष, जबकि सिकोया जाइगेंटिया जैसे प्लांट हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन लंबा समय का होता है। इसी प्रकार एलिफेंट 65 टू 90 ईयर्स, रोज 5 टू 7 ईयर, डॉग 15 टू 20 ईयर्स, बटरफ्लाई 1 टू 2 वीक। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसमें वेरिएशन पाई जाती है, सबका जीवन काल अलग अलग होता है। एक बात बता दें आपसे कि जीवन काल या लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल में कुछ डिफरेंस है। ये जीवन चक्र, लाइफ साइकिल क्या बताता है? डिफरेंट स्टेज, जैसे हाउस फ्लाई, एग, प्यूपा, मैगट, लार्वा, ये स्टेज चलता रहता है। तो डिफरेंट स्टेज जीवन में जो विभिन्न अवस्थाएं आती हैं और एडल्ट होता है, एडल्ट के बाद फिर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर वही प्रोसेस शुरू होता है, उसको कहते हैं लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या है? विकास का एक अवस्था है, उसका अध्ययन जीवन चक्र या लाइफ साइकिल। और जीवन काल कितने समय तक प्राकृतिक मृत्यु तक जीवित रहता है, इसको कहते हैं हम लाइफ स्पैन। जन्म के उद्देश्य क्या है? अपने संतति को बनाए रखना। प्रत्येक जीव नश्वर हैं, उनको मृत्यु उनका होना है, लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अमीबा, इनकी डेथ नहीं होती, इमॉर्टल होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि इनमें डिवीजन होता रहता है। एक दो में डिवाइड किया तो यही दो में चेंज हो गया, डिवाइड हो गया। ऐसा नहीं कि ये बना हुआ है, इसका प्रोसेस, इसका प्रारूप बदल गया एक विशेष प्रोसेस से। इसको कहेंगे हम बाइनरी फ्यूजन कह सकते हैं, मल्टीपल फ्यूजन कह सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किन किन विधियों से रिप्रोडक्शन होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म में दो प्रकार के जनन होते हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले डिफरेंस समझ लीजिए। रिप्रोडक्शन तो समझ में आ गया, एक पेरेंट द्वारा अपने समान नए डॉटर का, नए संतति जीव का निर्माण करना ही जनन कहलाता है। दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। ये होता है
यूनिपेरेंटल। एक जीव के द्वारा ही नए संतति का निर्माण होता है, नए डॉटर का निर्माण होता है। जबकि क्या है ये, बाइपेरेंटल है। यूनिपेरेंटल एंड बाइपेरेंटल। इसमें केवल एक जो होता है जीव अपने समान, जो आकृति में आकार में समान होते हैं, जीव को जन्म देता है। जबकि इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है, मेल गैमीट हो फीमेल गैमीट हो, मेल और फीमेल। मेल ऑर्गेनिज्म से मेल सेक्स ऑर्गेन्स, फीमेल में फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स, मेल सेक्स ऑर्गेन से स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, स्पर्म बनेंगे जो मेल गैमीट होता है। उसी प्रकार से फीमेल में oogenesis होता है, अंड जनन, जिसे oogonia अर्थात अंड कोशिका एक सेल का निर्माण होता है जो फीमेल गैमीट कहलाता है। दोनों में फ्यूजन होता है, गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, फिर डिप्लॉइड फेज जाइगोट से प्रारंभ होता है। हमको पढ़ना है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्स्ट, ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, डिवाइड होना। और फिजन किन प्राणियों में होता है, किन ऑर्गेनिज्म में होता है, वो यूनिसेलुलर होते हैं सामान्यतया, या सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं में होता है। ये दो प्रकार का होता है फिजन। नंबर 1 बाइनरी फिजन, और नंबर 2 मल्टीपल फिजन। बाई मीन्स दो, मल्टी मीन मेनी। जब एक मदर सेल अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 पार्ट। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद जो प्रोटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है, और इस प्रकार एक मदर सेल 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। ये मदर सेल 2 डॉटर सेल का जो निर्माण किया, इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन भी 3 प्रोसेस से होता है, उसकी प्रक्रियाएं 3 हैं। कौन कौन? बाइनरी प्रोसेस में नंबर 1 है ट्रांसवर्स फिजन। अनुप्रस्थ विभाजन। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स डिवीजन पाया जाता है। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। मेगान्यूक्लियस एंड माइक्रोन्यूक्लियस, एंड हियर इज cilia, प्रोटोप्लाज्म। न्यूक्लियस वाले इलॉन्गेशन होगा, न्यूक्लियस का इलॉन्गेशन हो जाने के बाद ये बीच से कॉन्स्ट्रिक्शन प्रारंभ होता है। न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, और इस प्रकार से
एक मातृ कोशिका मैटरनल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एक मातृ कोशिका 2 संतति कोशिका में डिवाइड हो जाता है। यह होता है ट्रांसवर्स फिजन। सेकेंड, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन। लॉन्गिट्यूडिनल फिजन में क्या है? युगलिना में एक केस मिलता है लॉन्गिट्यूडिनल। Here is फ्लैजला। लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करता है और उलंब रूप से विभाजित होता है। जो न्यूक्लियस है वो 2 भाग में टूट जाता है और टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये युगलिना में हो रहा है। युगलिना में मदर सेल का डिवीजन हो रहा है। पहले कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म उसका डिवाइड होकर के टूट कर अलग हो जाते हैं 2 पार्ट। ये बाइनरी फिजन के दूसरी प्रोसेस है। थर्ड, समझते जाइए, कुल देखने से ही सुनने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा कंडीशन है इर्रेगुलर फिजन। अनियमित विभाजन, रैंडम डिवीजन होता है। किसमें होगा? जिनका बॉडी रैंडम होगा, निरंतर चेंज होता होगा, स्यूडोपोडिया पाया जाता होगा, और वो है अमीबा। अमीबा में इस प्रकार का डिवीजन होता है कहीं से भी। ये अमीबा है। पहले क्या होगा? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और सेल जो थोड़ा इलोंगेट हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और ये न्यूक्लियस डिवाइड होकर के लंबा हो गया और जो साइटोप्लाज्म है वो भी संकुचित हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया और बीच में डंबल की आकार बनाया। और इस प्रकार न्यूक्लियस डिवाइड होकर के अलग और उधर अलग हो जाएगा। फिर डिवाइड होकर के क्या बना देंगे? 2 डॉटर सेल। ये 2 डॉटर सेल यहां बन गए। करेक्ट? सब समझ में आ गया? फिर से बता रहे हैं रिप्रोडक्शन क्या है। प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अतः जनन या रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक जीव नए संतति को जन्म देता है। लाइफ स्पैन क्या है? जन्म से मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को जीवन काल या लाइफ स्पैन कहते हैं। जीवन चक्र क्या है? प्रत्येक प्राणियों के या प्रत्येक जीवों के जीवन काल में विभिन्न चरण आते हैं, विकासात्मक प्रक्रम आते हैं, जिसको हम जीवन चक्र कहते हैं। जनन के प्रकार, जनन का उद्देश्य है अपनी संतति को बनाए रखना। जनन द्रव्य के निरंतरता का सिद्धांत वेइसमैन द्वारा दिया गया था। तो जनन द्रव्य निरंतर बना रहे, जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे, तो जीव जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। वो प्रक्रिया को मेंटेन रखने के लिए जनन की प्रक्रिया होती है। और जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल में फर्स्ट समाप्त हुआ फिजन। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। इतना समझ में आपको आ गया होगा।